हेलो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आज आपको नया वीडियो लेके आया हूं और देखने से स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि क्लास 8 के लिए चैप्टर 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं या फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं क्या? फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं ये बात करते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं हमने आपको पहले बता रखा है। When an algebraic expression can be written as the product of two or more factors, of algebraic expression clear? तो product of two or more algebraic expression, then each of these expression is called factor of given algebraic expression। क्लियर? आपको समझ में आया? सपोज करिए मैं एक डिजिट को लेकर के करता हूं। सपोज करिए कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। कैसे एग्जांपल्स दूंगा इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 3। आप देख रहे होंगे इसके 2 फैक्टर आए। तो जो 6 के 2 फैक्टर्स आए, ये 2 और 3 दोनों में से कोई भी एक इसका फैक्टर है या दोनों ही इसके फैक्टर हैं। या आप एक दूसरी की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x² प्लस 6y है। क्लियर? 6x है। अब आप देखो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि इन दोनों का फैक्टर क्या होगा? देखोगे तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? x, यानी कि x प्लस 6 बचेगा, यानी कि ये x क्या है? इसका फैक्टर है। या एक तरीके से और आप कर लीजिए। जैसे सपोज करो आपने पहले पढ़ा है ax² प्लस bx, x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। ये एक आपका फॉर्मूला है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है? अगर इसको खोल दिया जाए x प्लस ax प्लस bx प्लस ab। अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है? x। तो क्या हो गया? x प्लस a। इन दोनों में क्या कॉमन है? b। क्या हो गया? x प्लस a। अब आप देख रहे होंगे x प्लस a और x प्लस b 2 फैक्टर आए। दोनों ये जो फैक्टर आए यही कहलाते हैं फैक्टर। तो किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जाए कि उसके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया जाए, फैक्टर्स के रूप में लिख लिया जाए, और क्या किया जाए, वो दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होंगे और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम इसका दिए हुए यानी कि इसका फैक्टर कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर क्या है। तो बेटा मैं आपको जब एक चीज और बताना चाहता हूं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन
तो फैक्टराइजेशन की कंडीशन आप जान लीजिए, लिख लीजिएगा। फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, फैक्टराइजेशन is a process of finding two or more algebraic expression two or more algebraic expression whose product is the given algebraic expression। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फैक्टर क्या है। हमने कहा कि व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आप यहां एग्जांपल्स से देखो बेटा, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए x प्लस ए और x प्लस बी का, तो वो क्या आ जाएगा, जो आएगा वो कहलाएगा इसका। ये तो फैक्टराइजेशन के दो फैक्टर हैं और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये दिया हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे आप ये ले लो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर आप करते हो तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको कि फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। एक नोट लिखने की जरूरत होती है। अगर एक नोट आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपको समझने के लिए भी समझना जरूरी है। इसे नोट कर चुके होंगे और नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर नोट कर लीजिएगा। फिर सपोज करिए नोट क्या लिखना है कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का। ये इतना समझ में आ रहा होगा। और भी चीजें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जान लीजिए। और रिवर्स प्रोसेस क्यों होते हैं इनको भी समझा देते हैं आपको। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई नंबर है 3a प्लस 5b इंटू 4 इंटू 6a। सपोज करो ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट के रूप में भी कहते हैं। क्या? प्रोडक्ट। सपोज कर लीजिए हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 6 3 जा 18a स्क्वायर प्लस 30ab। तो ये जो आया प्रोडक्ट, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर हम बात करें इसको फैक्टर में, तो फैक्टर में बेटा ध्यान से देखो, 18a स्क्वायर प्लस 30ab है, 30ab है। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? 6a। तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5b, ऐसा हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा क्या है, ये फैक्टराइजेशन है, ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? मल्टीप्लिकेशन का। यहां मल्टीप्लाई किया गया ना, मल्टीप्लाई करके आपने ले आया
और यहां क्या किया गया, जो मल्टीप्लाई करके आया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को फिर उसी फॉर्म में ले आ देना जहां पर उसका स्टार्टिंग हुआ था। तो इसी को कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज और आती है बेटा, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं बेटा, ये ध्यान से समझो। कॉमन फैक्टर, सपोज करो कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए 6a³ और 12a² हमारे पास दो नंबर्स हैं। अगर हम 6a³ का फैक्टर लिखना चाहें तो 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, a होगा, a² होगा, बहुत सारे होंगे, अब जितना आप निकाल सकते हैं। अब यहां इसका क्या होगा, 12 का 12a² का क्या लिख सकते हैं, 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा, a भी होगा और a होगा, या ऐसी कंडीशंस होगी। तो इन सारी चीजों में अगर हमें जो कॉमन सी चीजें हैं जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो सब कहलाए क्या, कॉमन फैक्टर। क्या कहलाए, कॉमन फैक्टर। तो इसके कॉमन फैक्टर की बात करें हम तो लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन मैं अभी थोड़े से कम में इसको समझा दे रहा हूं। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, a होगा। तो ये सब क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर। तो कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब बात करते हैं हम आपको समझाने के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके पास बच्चों के पास या जो भी है उनमें सब में हमारे वीडियोस में देखो तो व्हाट्सएप नंबर पड़े होते हैं। तो लिसन केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन वन थिंग। अब बात करते हैं कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं ये समझने की जरूरत हमें है। अब सपोज करो, अभी मैं सिंपल सा क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 6, अभी जैसे मैंने लिया था 6a³ और 12a²। तो देखो यहां पर 6a³ का फैक्टर क्या आया था, 2 × 3 × 6 × a²। ऐसे लिख सकते हैं शायद, मैंने जल्दीबाजी में। अगर हम 12a² की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 × 6 × 12 × a²। ऐसे कर लिया मैंने, उसको तोड़ लिया कि ऐसा कि कॉमन फैक्टर मिल जाए। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। आप देख रहे होंगे ये 6 इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर है जो कॉमन है। और एक चीज है क्या, a² भी दोनों में कॉमन है। तो कहेंगे हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6a²। क्लियर। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बेटा, इसको हम समझा दिए। अब इसी तरीके का हमारे पास इसी के बेस पर सारी चीजें हमारी एक्सरसाइज में है। कुछ आइडेंटिटी बेस्ड है। पहली दूसरी एक्सरसाइज में कॉमन निकालने हैं, सिंपल सी बात है, उसमें बाइनोमियल रहेगा, बाइनोमियल का कॉमन निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी, a² - b² वाली। और फोर्थ एक्सरसाइज में फिर आपके पास कुछ कॉमन सी चीजें रहेंगी, उन कॉमन्स को निकाल के देखना होगा। तो आप सब कुछ, बाकी और कुछ चीजें ऐसी है नहीं जो एक्सरसाइज में होंगी, वो उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख के समझते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10 करवाएंगे जो चैप्टर 10 से रिलेटेड है। तब तक देखते रहिए और वीडियो को बेटा कमेंट जरूर किया कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको सारे चैनल मिल जाएंगे और इससे आपको, मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो नया वीडियो बच्चे देख रहे हैं ईमानदारी से। हाँ, पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आप पूरे वीडियो को देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बीच बीच में देखने से कोई फायदा नहीं है। तब तक देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।